गाइस वेलकम बैक टू मिशन। देखो गाइस, पोकेमॉन वर्ल्ड में काफ़ी सारी अतरंगी सतरंगी चीज़ें हैं। कुछ रियल वर्ल्ड्स हैं, कुछ वहीं से हैं। तो ऐसे पोकेमॉन वर्ल्ड में फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ रियल वर्ल्ड्स ऑफ चेंज है, कुछ वहाँ के हैं। और मैंने स्टैंडर्ड बोला हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, बट स्टिल अच्छी बात है। तो गाइस इसमें से कुछ फेस्टिवल्स वहाँ से ले आए, कुछ यहाँ से लिए हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर 10 फेस्टिवल्स के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आपने इस वीडियो पे 50 लाइक्स कर दिए तो मैं इसका अगला पार्ट भी बनाऊँगा, जिसमें मैं और 10 बताऊँगा। फिर इसमें 50 लाइक्स में और 10 बनाऊँगा, उसमें 50 लाइक्स और 10 बनाऊँगा। पर इतने तो फेस्टिवल ही नहीं बचेंगे यार। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आप उस पर 50 लाइक्स कर देना, इतना बहुत होगा। आप इसका अगला पार्ट बना दूँगा। नंबर 10, पोकेमॉन एग्जीबिशन। पोकेमॉन एग्जीबिशन, भाई क्या एक मिनट, पोकेमॉन एग्जीबिशन कोई ऐसा इसके नाम पे मत जाओ भाई। इसमें बहुत सारी चीज़ होती है मज़ेदार। इसमें पोकेमॉन का ट्रेड बहुत सारे पोकेमॉन का ट्रेड होता है, जिसमें जैसे को बोबा फेट मिला था, याद है हर किसी को, क्योंकि कितनी रोई थी, उसका लिक्विड गलती से ट्रेड हो गया था। और साथ के साथ इस पोकेमॉन फेस्टिवल में टॉरोस फाइट्स होती है। उसमें बहुत सारे भरे टॉरोस भागते हैं, उनके बीच में उनके ट्रेनर्स को चलना होता है। भी ऐसा ही है जैसे कि आप रियल वर्ल्ड में बहुत सारे भागते हुए भैंसों के बीच में दौड़ो, बिल्कुल वैसा ही है। पर पोकेमॉन वर्ल्ड वाले पता नहीं भाई कैसे कर लेते हैं। और जो ट्रेनर पहुंचता है वहाँ स्टेज तक, उसकी फाइट दूसरे प्लेयर से होती है जो वहाँ तक पहुँचाए, जिसमें ऐश जीत गया था। और काफ़ी सारे वो ट्रेनर्स ने उसको ट्रेड के लिए मांगा था। मुझे तो समझ नहीं आया कि उसने क्यों नहीं किया। बार बार में साइटर्स बुला के ट्रेड कर लेता, उसका गोटा कैचा मॉल भी हो जाता। एक टॉरस रखता अपना मोस्ट एक्सपीरियंस वाला, उसको लेके घूमता। भाई पता नहीं क्यों बेफालतू में इतनी अकल लगाई उसने। तो गाइस, इस फेस्टिवल में बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें होती हैं। और ये और इस साल में एक ही बार होता है, इसमें सब लोग अपने पोकेमॉन ट्रेड करने के लिए चिपक जाते हैं, जैसे कोई सब्जी मंडी चल रही हो। नंबर 9, क्रिसमस। तो गाइस, हमारे वर्ल्ड की तरह पोकेमॉन वर्ल्ड में भी क्रिसमस मनाया जाता है। और वहाँ पे पता नहीं ऐश केचप एक साल नहीं बड़ा हुआ, ऐश केचप ने आराम से 4 क्रिसमस बना लिया है। एक गो के साथ बनाया, एक डॉन के साथ, एक मिष्टी के साथ, और हाँ एक उसके साथ भी बनाया था, क्या बोलते हैं, सरीना के साथ। एक्चुअली इसने ऑलमोस्ट हर रीजन में एक बार बना रखा है। और ये गधा 1 साल का नहीं हुआ है, 10 से 11 का नहीं हुआ, और उसने सारे क्रिसमस बना लिए, भगवान जाने कैसे। तो इनकी क्रिसमस में कुछ खास नहीं होता, हमारे रियल वर्ल्ड जैसा ही होता है। पर इनके वर्ल्ड में असलियत के सेंटा क्लॉज आते हैं, पता नहीं कैसे। और इनके यहाँ पे सेंटा क्लॉज खुद नहीं आता, वो अपने दोस्तों को भेजता है। और उसका दोस्त कौन है, जिंक्स। वो जिंक्स को भेजता है गिफ्ट देने के लिए। और उसने एक बार वो देख के कि यहाँ पे टूटी हुई गुड़िया रखी है, एक्चुअली वो जैसी गुड़िया थी, एक जिंक्स उसको ले गई। और उसने उस जैसी को पता चल गया कि वो सेंटा क्लॉज होता नहीं, वो जिंक्स होती है। और उसने मेरी गुड़िया चली, और बै मैं सबको पकड़ के मारूंगी। और बहुत नाटक हुए थे यार जन 1 में, तो इस चीज़ के ऊपर पूरा एपिसोड उसने यही नाटक किए थे कि इसने मेरी गुड़िया चुरा ली है, बहुत बुरा है भाई, मैं क्या कहूँ। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। नंबर 8, पोकेमॉन ऑरा गार्जियन। तो आज पोकेमॉन ऑरा गार्जियन भी होता ही हुन के एक शहर में मनाया जाता है। इसमें ऐश केचप में पार्टिसिपेट करके ऑरा नाइट बना था। और पता नहीं, उसको पूरी रात कुर्सी पे बैठे रहना था, सब लोग नीचे मज़े कर रहे थे। पिकाचू भी बाकी था, उसको छोड़ के अकेला बैठा हुआ था। तो इसमें आपको वहाँ उनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के इस फेस्टिवल में फ़ाइट करनी होती है। जो जीतता है उसको ऑरा गार्जियन का वो पद मिलता है। उसको नाइट बना के उसको सजावट की छड़ी दे दी जाती है। और फिर वो उसको पूरी रात कुर्सी पे बैठना पड़ता है, कोई मज़े नहीं करने देता। तो पूरी रात बैठो। पिकाचू से भाग गया था इसको छोड़ के, ऐश अकेला पका था। पर भाई इसकी फाइट्स में काफ़ी मज़ा आता है। और उसमें ऐश केचप ऑलमोस्ट हार गया था, पर एंडिंग में पता नहीं कैसे जीत ही गया। हीरो है, जीतना है। नंबर 7, ट्विन लीफ फेस्टिवल। तो गाइस, हर कोई जानता है कि मैं ट्विन लीफ टाउन से थी। और उसके शहर में हर साल एक फेस्टिवल होता है, जहाँ पे हमारे यहाँ के अलग अलग एग्जीबिशन जैसा ही होता है। हर जगह पे दुकानें लगती हैं और सब लोग खाना खाते हैं। उसमें बैटल भी होती है, पता नहीं कि उनको हर जगह पे बैटल ढूंढनी होती है, बट हाँ वहाँ पे बैटल भी होती है। और वैसे अब तक मैंने जितने भी फेस्टिवल बोले हैं, उनमें से
केवल और केवल क्रिसमस को छोड़ के बाकी किसी पर लड़ाई नहीं होती, बाकी सब में लड़ाई होती है। हाँ, तो इसमें सब लोग अलग अलग गेम्स होते हैं, जिसमें जेम्स ने एक अंकल जी को हराया था वो मैजिक आप कैचिंग में, जैसे हमारी रियल लाइफ में गोल्ड फिश कैचिंग होती है, वैसे उसने अंकल को दिखा दिया था कि असली चैम्पियन जेम्स है। और जेम्स वैसे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में अच्छा है। हाँ ना, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, जेम्स के बारे में। हाँ, तो ये ट्विन लीफ फेस्टिवल में काफ़ी कुछ होता है यहाँ पे। वो जिसकी मेरे ऑर्गेनाइजेशन मेनली मेरी दादी और दादा ही करते हैं। नंबर 6, गैजेट फेस्टिवल। हाँ, तो देखो गाइस, ये गैजेट फेस्टिवल होता है हमारे कालो सीजन में, जहाँ पे ये हमारा क्या नाम था इसका, सीसे, जो भी हमारे गैजेट मास्टर अंकल जी हैं, इस अंकल नहीं छोटा है, तो जो भी है इसने बहुत इसको इस जगह पे जाना था, क्योंकि यहाँ पे न्यू कमर्स के लिए गैजेट्स होते हैं, उसमें लोग अपने अपने क्रिएशन दिखाते हैं गैजेट्स के, और उसको कुछ बेसिक गैजेट के वो भी होते हैं जो लोग अपने एग्जीबिशन में दिखाते हैं, उनको गैजेट रूम कहते हैं। हाँ, मुझे याद है, गैजेट रूम कहते हैं। ये कालोस में आया था, यहाँ पे टीम रॉकेट ने भी एक बार फिर से पिकाचू को चुराने की कोशिश की थी और एग्जीबिशन की वाट लगाई थी। नंबर 5, गॉर्जियस फेस्टिवल। गाइस देखो, गॉर्जियस फेस्टिवल में जो लोग होते हैं वो पोकेमोन जैसे कपड़े पहनते हैं, और पोकेमोन जैसे कपड़े पहनने के बाद वो लोग अपनी कैंडीज़ को ट्रेड करते हैं, और उनकी स्पेशल तरीके की कैंडीज़ होती हैं, और एक स्पेशल तरीके का सूप भी होता है जिसमें वो हेलोवीन जैसा वो पंपकिन होता है, इस पर हेलोवीन जैसा वो चेहरा बना हुआ होता है। एक्चुअली पोकेमोन वर्ल्ड का एक हेलोवीन टाइप है, ये कालोस दिया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि इतना भी फेमस फेस्टिवल नहीं है। पर भाई इसमें टीम रॉकेट ने फिर से कालाकांडी की थी, तो हर बार करते ही हैं, इसमें कौन सी नई बात हो गई। पर भाई ये बिल्कुल हेलोवीन की तरह ही है, बस इसका नाम गॉर्जियस फेस्टिवल कर दिया है। और हाँ, इसी की तरह भी बल्कि इससे भी ज़्यादा भी और धमाकेदार फेस्टिवल के बारे में मैं अभी बताऊँगा, तो उससे पहले सब्सक्राइब कर दो, जिससे बीच में मज़ा खराब ना हो, और हाँ लाइक भी करके बेल आइकन दबा देना। नंबर 4, लेजेंड फेस्टिवल। हाँ, तो गाइस लेजेंड फेस्टिवल बनाया जाता है ऑरेंज आइलैंड से, एक टापू पे, जहाँ पे लोग वो लेजेंडरी बर्ड जैसे दिखने की कोशिश करते हैं पर भाई दिखते नहीं हैं। और फेस्टिवल बनाया जाता है लूगिया को खुश करने के लिए, और उसके लिए एंडिंग में एक लड़की धुन भी बजाती है। जिस साल वो लोग पहुँचे थे उस साल वो जो पहले बजाती थी उसकी छोटी बहन बजाने लगी थी, पता नहीं क्या है, खानदान ही बजाता रहेगा उनकी बांसुरी। हाँ, तो वहाँ पे ऐश के दिन पहुँचा था, वहाँ पे वैसे हर साल कोई बंदा आता नहीं है, पर उनके यहाँ पे एक रेफरेंस है कि एक बंदा उसी दिन आता है, और फिर उसको 3 बॉल्स को एक साथ रखना होता है जो अलग अलग आइलैंड से मिलती है, जिसके बाद लुगिया बाहर आता है, उसके लिए धुन बजाते हैं। पर अब तक मेनली कोई आता नहीं, और आता भी है तो भाई वो ऐसा काम करता नहीं, कि उसको मंदिर का तो कोई शौक नहीं जो लुगिया हो। और आर्टिक वो कहाँ गया, लुगिया मोल्ट्रस जैप्टोस आर्टिकूनो के मुंह में जाकर क्रिकेट खेले, वैसे भी वहाँ के काफ़ी झगड़ालू हैं साइलेंट्स के, तो भाई कोई गधा ही होगा जो जाएगा ऊपर, और उसको धुन बजानी है वैसे ही बजा लेते हैं वो लोग भी। और वहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से फेस्टिवल मनाया जाता है। एंडिंग में नाश्ता बोला डिनर होता है, और पोकेमोन के पुतले निकाले जाते हैं। नंबर 3, द विशिंग बॉल फेस्टिवल। ये यूनोवा में फेस्टिवल मनाया जाता है, और उसमें सब लोग घंटी बजा के अपनी विशेष मांगते हैं। बहुत बड़ी सी घंटी को बहुत ज़ोर से बजा के वो अपनी विश मांगनी होती है, घंटी नहीं मांगनी होती। हाँ, तो इसके पीछे एक मिथ है। वो मिथ ये है कि बहुत सारे पंडित मिलकर एक वो उसके लिए क्या बोलते हैं, मंदिर के लिए घंटी बना रहे थे। तो उस घंटी के लिए आयरन की कमी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अपने जो भी लोग अपने शीशे के पीछे जो वो हाथ वाले शीशे होते हैं ना, पहले उनमें आयरन इस्तेमाल होता था पीछे, तो सब लोग अपने उनको दे देंगे हम लोग, जिससे मल करके हो सके। एक आंटी को अपना शीशा बहुत पसंद था, उन्होंने दे तो दिया, पर जब वो उसको जला रहे थे जब वो शीशा जला नहीं, क्योंकि वो भगवान का इस्तेमाल हो रहा था, और उसने उसको मन से नहीं दे दिया था, तो वो नहीं जला। तो फिर उस आंटी को ढूंढा जा रहा था, तो आंटी वापस तो मांग लेती, सोच रही थी कि मैं अपना शीशा वापस मांग लूँ, पर वो मांग नहीं सकती थी, पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाता कि और उसने ये नहीं किया। फिर जब वो पंडितों के पास गई तो फिर उसने सोचा कि मैं चली जाती हूँ, फिर उसने वापस मांगा अपना शीशा, तो पंडितों ने कहा
कि अगर आपको नहीं देना तो तब पहले नहीं देती। सबको बहुत परेशानी हुई और सब लोग उसके नाम पे करने लगे जो वो सोच रही थी। तो फिर उसने जिस आग में वो लोग उसको जला रहे थे उसमें कूद गई और अपना शीशा भी डाल दिया और कहा कि अब जो भी उस घंटी को बजा के विश मांगेगा वो पूरी होगी। और वो घंटी तो बन गई पर फिर उसको मंदिर में नहीं लगाया गया क्योंकि उसकी वजह से एक आंटी ने आग में कूद गई आंटी, और इसलिए वो पे लोग घंटी बजा के अपनी विश मांगते थे। भाई पता ही नहीं कहाँ की स्टोरी है पर भाई ये मिथ है तो मैंने बता दिया है। भाई ये सबसे लंबा वो फेस्टिवल है। चलो नंबर 2, एड ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल। एड ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल यूनोवा रीजन में मनाया जाता है। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह है पर इसमें ट्रेनर बैटल्स होती है 1-on-1 और उसमें कोई भी अपने पोकेमॉन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। वैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल है पर इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है जैसे हमारे ऑरा गार्जियन में थी वो है बैटल। अब इसमें बैटल जीतने में ऑरा गार्जियन की तरह कोई प्रोग्राम नहीं होता। इसमें सिंपली उसको एक वो लकड़ी का कोई साइन सा दिया जाता है जो काफ़ी हद तक क्रिश्चियंस का क्रॉस जैसा दिखता है और उसको वो दिया जाता है, बस उसको मिल जाता है। वो खुशी बनाए उसको लेकर नाचे हुए। नंबर 1, बेला फायर फेस्टिवल। भाई अरोरा रीजन का फेस्टिवल है एंड आई एम डैम श्योर कि 95% लोगों को इस फेस्टिवल के बारे में नहीं पता होगा। अब मैं समझाता हूँ इस फेस्टिवल में होता क्या है। ये अरोरा रीजन में 4 आइलैंड्स होते हैं जिनमें से एक पे वोल्केनो है। ये उस वोल्केनो पे बनाया जाता है फायर पोकेमॉन के लिए। इसमें उस वोल्केनो की पूजा की जाती है, उस वोल्केनो की टॉप तक चढ़ाई की जाती है और वैसे बिल्कुल वोल्केनो के अंदर नहीं कूदते, थोड़ा नीचे तक ही रहते हैं। क्या पता कि वोल्केनो में थोड़ा सा लावा इरप्ट होके लावा गिरने लगे सब लोग मर के राख हो जाए। हाँ तो उसमें एक क्राउन बनाया गया लावा को कूल करके। वो एक्चुअली इग्नियस रॉक कह सकते हो उसको। इग्नियस रॉक का एक क्राउन शेप का एक पत्थर बना जिसको उन्होंने निकाल के बोला है कि ये लावा का क्राउन है। अब उस क्राउन में स्पेशल चीज़ क्या है? पहली चीज़ की पूजा की जाती है क्योंकि अगर उसको किसी फायर पोकेमॉन के सिर पे पहनाते हैं ना तो उस फायर पोकेमॉन की पावर 1.5 से बढ़ जाती है हमेशा के लिए, किसी टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए 1.5 उसकी पावर बढ़ जाती है। और अगर वो बीमार है, कोई भी फायर पोकेमॉन को कोई भी तकलीफ़ है, वो भी ठीक हो जाती है। बस इस फेस्टिवल के लिए इतना ही। हाँ तो गाइस आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आपको इन अमेजिंग फेस्टिवल्स के बारे में जान के काफ़ी मज़ा आया होगा, खासकर ये लास्ट वाला तो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग था। और मेरे ख्याल से जो लोग देख रहे हैं उनमें 60% लोग ये सारे फेस्टिवल जानते हैं, केवल 60%, 40% नहीं जानते क्योंकि इसके स्टार्टिंग वाले काफ़ी कॉमन थे। तो एवरेजन देखा जाए तो 60%, हाँ भाई एंडिंग वाले तो बहुत ही रेयर थे। और हाँ अगर आपका इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो मैं इसका एक और नया पार्ट बनाऊँगा जिसमें मैं और भी कमाल के फेस्टिवल्स बनाऊँगा क्योंकि और उसमें कुछ मांगा से भी होंगे। हाँ तो क्योंकि पोकेमॉन वर्ल्ड में मांगा के अलग फेस्टिवल्स होते हैं, एनिमे के अलग फेस्टिवल है और तरंगी सतरंगी कामों की जैसे भाई बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनके ऊपर वीडियोस आती रहेंगी। आप बस भाई सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो, उससे आप अगले फेस्टिवल के बारे में भी जान सको और लाइक कर देना जिससे मुझे समझ आ जाए कि हाँ आप लोगों को अगला पार्ट चाहिए।